फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल खबर इन एजुकेशन। दोस्तों, ये वीडियो वैसे स्टूडेंट के लिए है जो स्टूडेंट शमलतुल्ला आवासीय विद्यालय में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई करना चाहते हैं और 11th में नामांकन हेतु इच्छुक हैं, जिसके लिए पूरे ज़िले से लाखों फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं। तो सत्र 2022-24 के लिए 11वीं में नामांकन हेतु ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं। तो इसके क्या कुछ क्राइटेरिया है, कब तक इसका लास्ट डेट है और क्या एज लिमिट है और कितने फीस लगने वाले हैं, पूरी की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं देने वाला हूं। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा संचालित शमलतुल्ला आवासीय विद्यालय जमुई सत्र 2022-24 के लिए 11वीं के नामांकन हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं, जिसके लिए प्रवेश परीक्षा 2022 का आयोजन किया जा रहा है। और इस प्रवेश परीक्षा में जो भी इच्छुक छात्र हैं वो उसके लिए ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं और इसके जो भी निर्धारित परीक्षा शुल्क है उसे जमा करके आप इसके प्रवेश परीक्षा में बैठ सकते हैं। इसके लिए जो आधिकारिक समिति की जो वेबसाइट है सेकेंडरी बिहार बोर्ड online.com, इस पे आपको फॉर्म अप्लाई करना है। और इसका जो लास्ट डेट है दोस्तों, वो आपको बता दें कि 26/9/2022 तक इसका लास्ट डेट है। आप इस तारीख तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। शमलतुल्ला आवासीय विद्यालय जमुई के 11वीं कक्षा में संख्यावार सीटों की संख्या कितनी है, आइए हम उसे भी जान लेते हैं। तो देखिए, अनारक्षित जो युवा का सीट है, विज्ञान में 1, कला में 6, वाणिज्य में 7, कुल मिलाकर 14 सीटें हैं। वहीं छात्रा के लिए विज्ञान में 5, कला में 8, वाणिज्य में आपका 7 और कुल मिलाकर 20 सीटें हो जाती है। वहीं अनुसूचित जाति यानी एससी कैटेगरी के लिए छात्र के लिए 4, कला के लिए 3 और वाणिज्य के लिए 3, कुल मिलाकर सीटों की संख्या हो जाती है 10। वहीं बात कर लेते हैं छात्रा के लिए, तो कला में 3, वाणिज्य में 3 और कुल मिलाकर हो जाती है सीटों की संख्या 100। इसी प्रकार से एसटी वर्ग के लिए आपको कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। छात्रों के लिए, छात्रा के लिए एक सीट कला में और एक ही सीट है आरक्षित। वहीं अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी कैटेगरी के लिए छात्र के लिए विज्ञान में 3 सीट है, कला में 4 सीट है और वाणिज्य में 4 सीट है। इस प्रकार कुल सीटों की संख्या मिलकर हो जाती है 11। और छात्रा के लिए कला में 4 और वाणिज्य में 4, इस प्रकार कुल सीटों की संख्या हो जाती है 8। वहीं पिछड़ा वर्ग बीसी कैटेगरी के लिए विज्ञान में 1, कला में 2 और वाणिज्य में 3 सीट है, कुल मिलाकर सीटों की संख्या 6 हो जाती है। वहीं छात्रा के लिए कला में 2, वाणिज्य में 2 और कुल सीटों की संख्या हो जाती है 4। वहीं पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए सीटों की आरक्षित सीटों की बात करें तो छात्रा के लिए वाणिज्य में 1 और विज्ञान में 1 है। इस प्रकार कुल सीटों की संख्या 2 हो जाती है। और आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए विज्ञान में 2, कला में 2 और वाणिज्य में 2, कुल सीटों की संख्या 6। छात्रा के लिए 2-2 सीटें हैं, कुल सीटों की संख्या 6 हो जाती है। और टोटल बात करें सीटों की संख्या तो 47 छात्र और छात्रा के लिए सीटों की संख्या आरक्षित है। अब नामांकन हेतु पात्रता परीक्षा आपको देनी पड़ती है। उस पात्रता परीक्षा का आवेदन का जो आयु है उसे हम लोग जान लेते हैं कि कितने वर्ष के जो छात्र हैं छात्रा हैं फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए 1 अप्रैल 2022 को आपका न्यूनतम उम्र 15 वर्ष और अधिकतम 17 वर्ष होना चाहिए। आवेदन बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए तथा बिहार में स्थित सक्षम प्राधिकार से मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय से 10वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी कि जो भी 10वीं की परीक्षा दे चुके हैं वही अप्लाई कर सकते हैं, जिनका उम्र 15 से 17 वर्ष के बीच हो। और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए परीक्षा फॉर्म के लिए आपको शुल्क जमा करना है। वो किस प्रकार से आप जमा करेंगे, इसके लिए क्या प्रावधान है, आइए जान लेते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है
आपको सबसे पहले ओपन करना है secondarybiharboardonline.com। उस पर क्लिक करने के बाद में आपको होम पेज पे टैप करना है। होम पेज पे टैप करने के बाद में आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन और स्टूडेंट लॉगिन का ऑप्शन आएगा, आप वहाँ पे जाएंगे। उसके बाद में आप एप्लीकेशन को फुलफ़िल करेंगे, अपलोड फ़ोटो और सिग्नेचर करेंगे, और उसके बाद में भी आपको किसी भी प्रकार एप्लीकेशन में गड़बड़ी दिखाई दे रही है तो आप एक बार व्यू करने के बाद में उसे एडिट भी कर सकते हैं। इसके बाद में आप पेमेंट करेंगे, पेमेंट का प्रिंट आउट निकालेंगे और आपका जो फॉर्म है वो सम्मिलित हो चुका है। परीक्षा फॉर्म भरने के क्रम में प्राप्त यूज़र आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से अभ्यर्थी अथवा उनके अभिभावक ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म में किसी प्रकार का त्रुटि विवरण हो तो वे 26/9/2022 तक आप सेकेंडरी बिहार बोर्ड online.com पे जाकर सुधार कर सकते हैं। नामांकन हेतु क्या चयन प्रक्रिया रहने वाली है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। विद्यार्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में जो प्रवेश परीक्षा है एक से अधिक पालियों में आयोजित की जा सकती है। प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा पूर्णतः वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव होगी और प्रश्नों पर आधारित होगी। परीक्षा किस प्रकार से ली जाएगी तो परीक्षा ऑनलाइन विधि से ली जाएगी, जिसके लिए प्रश्नों की संख्या आपको 120 होगी। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक प्रदान किए जाएंगे तथा यह परीक्षा 2 घंटा 15 मिनट की होगी। इसके लिए 15 मिनट का समय कूल ऑफ समय होगा तथा अभ्यर्थियों में प्रश्नोत्तर हेतु 2 घंटे का समय उपलब्ध होगा, जिसका पाठ्यक्रम 10वीं पर आधारित होगा, यानी कि पूरा का पूरा आपका जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो 10वीं लेवल के होंगे। आपको कौन कौन से विषय से कितने क्वेश्चंस रहने वाले हैं आइए उसे भी हम आपको बता देते हैं। तो आपको गणित विषय से 30 अंक से रहेंगे, विज्ञान से 30 नंबर का रहेगा, अंग्रेजी से 30 नंबर और वैधिक क्षमता यानी कि बुद्धिलब्धि से आपका क्वेश्चन 30 नंबर का होगा, और इस प्रकार कुल अंकों की संख्या हो जाती है 120। फोटो और सिग्नेचर किस प्रकार का अपलोड करना है उससे संबंधित आइए हम आपको जानकारी दे देते हैं। तो देखिए, आपका फ़ोटो रंगीन होना चाहिए, आपका जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो प्लेन वाइट होना चाहिए या फिर लाइट ग्रीन होना चाहिए। उसका इमेज का साइज़ आपका जो लंबाई होना चाहिए 35 mm का और चौड़ाई 30 mm का होना चाहिए, और फॉर्मेट जो होना चाहिए उसका जो साइज होना चाहिए वो आपको 50 से 100 KB के बीच पे होना चाहिए। सिग्नेचर किस प्रकार का लोड करना है चाहिए तो उसके लिए आपकी जो चौड़ाई होनी चाहिए वो 3.5 सेंटीमीटर, वहीं इसकी हाइट 1.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, और सिग्नेचर का स्टोरेज आपका 10 से 20 KB के बीच होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि आपको शुल्क कितना जमा करना है, यानी कि ऑनलाइन आवेदन की फ़ीस कितनी है। तो अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 960 रुपया होगा, वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति या फिर दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 760 रुपया होगा, यानी कि 200 रुपये की छूट मिल रही है। इस परीक्षा से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप एक यहाँ पे हम आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दे रहे हैं, जिसका नंबर है 0612 223207 इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब इससे आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल गई होगी, आप पूरी तरह से समझ लिए होंगे, और आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई करना चाहते हैं 11वीं की परीक्षा और एक एजुकेशन क्वालिटी जो कि सारे 10th पास अभ्यर्थियों का एक सपना होता है कि हमें समतुल्ला आवासीय मिले, विद्यालय मिले। तो आप इस प्रकार से आवेदन करके आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि इस प्रकार से संबंधित कोई भी वीडियो तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।